बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं नौमान खान। कल रात को एकदम से इमरान खान लॉन्ग मार्च छोड़कर कहां चले गए थे, किससे मुलाकात की थी और क्या चीज़ें तय पाई हैं? क्या इमरान खान की इस मुलाकात से उनको अर्ली इलेक्शन का डेट मिल चुका है? क्या इमरान खान को किसी ने उम्मीद दिलाई है? और इमरान खान के साथ ये मुलाकात किसने अरेंज करवाई थी, कहां पर ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात का नतीजा क्या निकला? आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल्स के साथ आपके सामने मैं रखूंगा कि किस से मुलाकात हुई, किस किस वक्त पे क्या कुछ होता रहा और इमरान खान ने ये क्यों कहा कि अब सिर्फ और सिर्फ मुझे इलेक्शन की डेट चाहिए, उसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की और मुलाकात से उठकर वो चले गए। वो बेसिकली क्या और उनको जो दूसरी शख्सियत थी, उन्होंने इमरान खान को क्या कहा कि आप बंद गली की तरफ जा रहे हैं। बैकडोर राब्तों का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है, इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी चल रहा है और ये अहम चीज़ें हैं जो इस वक्त तक चल रही हैं। तो ये इसकी डिटेल मैं आपके सामने ज़र रखूंगा कि कल रात को एकदम से इमरान खान को लॉन्ग मार्च छोड़कर किसके सामने वो पेश हुए और किससे वो किसके कहने पर वो गए थे और किन से मुलाकात हुई और उस मुलाकात का नतीजा क्या रहा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। नाज़रीन इकराम, आज लॉन्ग मार्च का तीसरा दिन है। कल चूंकि इमरान खान ने मुरीद के पहुंचना था, मगर वहां पहुंचने से कबल ही वो एकदम कंटेनर से उतरकर वापस लाहौर की तरफ रवाना हुए। वहां से कुछ चमगोइयाँ शुरू हुई कि इमरान खान किसी से अहम मुलाकात करने के लिए रवाना हो चुके हैं और लॉन्ग मार्च को भी वहां पर रुकवा दिया है। जब वो लाहौर पहुंचे और कुछ लोगों का ये कहना है कि एक अहम मुलाकात उनकी अरेंज करवाई गई है और वो किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने उनकी ये मुलाकात करवाई है। वो मुलाकात बड़ी अहम शख्सियत से थी जो कि पॉलिटिकल शख्सियत नहीं थे। वो एक गैर पॉलिटिकल, जो ए पॉलिटिकल जिसे कहते हैं, वो शख्सियत थे, उनसे मुलाकात थी। लेकिन मुलाकात में कोई अहम ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया। उनको कुछ बातें कही गई। इमरान खान ने जब अपने दो मुतालबात रखे कि मुझे एक तो इलेक्शंस चाहिए, दूसरी चीज़ मुझे चाहिए जो आर्मी चीफ की तैनाती, उसमें उनकी मर्जी शामिल होनी चाहिए। ये दो चीज़ें थी और ये दो चीज़ें नहीं मानी गई अभी तक। इसीलिए इमरान खान को जब मुलाकात हुई उसके बाद उनको ये ट्वीट करना पड़ी कि कुछ लोग हमारे मुलाकात के हवाले से र्यूमर्स फैलाना चाह रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ इलेक्शन की डेट चाहते हैं। जबकि इलेक्शन का डेट अभी तक उनको मिला नहीं है। इमरान खान के हवाले से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रात को वो मुलाकात करके सुबह से आकर फिर वो अटैक करते हैं, ये इनकी पॉलिसी है। बट सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर इस मुलाकात का मकसद क्या था? आपने एक लॉन्ग मार्च अगर शुरू किया है तो इस लॉन्ग मार्च का बुनियादी तौर पर आपका मकसद ये होना चाहिए, अगर आपके पास एक पब्लिक सपोर्ट है। मुझे तो हैरत इस चीज़ पे है कि इस पब्लिक सपोर्ट के बावजूद भी वो आपके मोहताज होने चाहिए थे। वो आपके पास कंटेनर में आते, अगर कोई आपसे बात करना चाहते हैं वो आपके साथ कंटेनर्स में बैठते, वो आपके साथ बातचीत करते, वो आपको कायल करने की कोशिश करते। आप जाकर वहां पर अपने लॉन्ग मार्च को छोड़कर और वहां किसी और से मुलाकात करने चले जाते, तो मेरे ख्याल में इससे अपने आप को आप डैमेज करेंगे, मजीद डैमेज करेंगे। और रात के अंधेरों वाली बात बिल्कुल दुरुस्त आप साबित कर रहे हैं अपने इस अमाल से। तो जो कल से इस हवाले से इश्यूज डिस्कस किए जा रहे थे वो बिल्कुल एक दुरुस्त मुलाकात थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान चाहे लाख मरतबा वो करे, किसके कहने पर हुई, क्या चीज़ें होती रही, वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी है। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कह लीजिए कि इमरान खान की ये बात नहीं मानी गई और इमरान खान वहाँ से उठकर वापस जमान पार्क की जानिब आए और जमान पार्क में उनने जब रात बसर की तो सुबह दोबारा मुरीद के तरफ आए। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान के जो लॉन्ग मार्च से वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाएंगे। देखिए, वो नताइज हासिल करे या ना करे, मगर इमरान खान को अपने इस स्ट्रेंथ पर गौर करना चाहिए, अपने इस पब्लिक नैरेटिव के साथ जाना चाहिए, बजाय अगर आपके साथ कोई मुज़ाकरात के लिए आते हैं तो वो आपसे बातचीत करे, वो किसी और से बातचीत ना करे और वो आपके पास आए, आपको किसी के पास जाना ना पड़े। ऐसी मेरे ख्याल में आपको अपने आप को बनाना चाहिए, क्योंकि आपके पास इस वक्त एक पब्लिक की एक मैसिव सपोर्ट है और उनकी उम्मीदों को आप इस तरह ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो ये सिचुएशन थी कल रात को जो पेश आई और जिस पर अभी तक बहस की जा रही है। ये मैंने आपके सामने टोटल कहानी रख दी
کہ یہ چیز ہوئی تھی، یہ چیز ہوئی ہے، اور عمران خان اگر اسے اب ڈینائی کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی، بٹ یہ چیز ہوئی ہے۔ دیجیے نعمان خان کو پاک افیئر سے اجازت، اللہ نگہبان۔